स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना तो प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पर एक सिपाही की छुट्टी की अर्जी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो फर्रुखाबाद में एक सिपाही ने छुट्टी के लिए अर्जी लगाई, लेकिन सिपाही ने अर्जी में कुछ ऐसा लिखा कि अब सिपाही की छुट्टी की अर्जी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कादरी गेट थाने में तैनात सिपाही राघव चतुर्वेदी ने छुट्टी की अर्जी लगाई है और उसमें लिखा है कि उसकी शादी की उम्र निकल रही है। बड़ी मुश्किल से उसे एक अच्छा सा रिश्ता आया है जिसमें उसे लड़की को देखने के लिए जाना है, इसलिए उसकी 5 दिन की छुट्टी मंजूर की जाए। सिपाही का यह लेटर देखकर सीओ सिटी ने भी उनकी छुट्टी को मंजूरी दे दी है, लेकिन अब उनका ये अर्जी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की जा रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां वीकेंड नाइट का शुभारंभ किया गया है। तो ताज नगरी के सदर बाजार में वीकेंड नाइट फेस नाइट बाजार का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेंद्र मंडल आयुक्त ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। कार्यक्रम में ब्रिजरास म्यूजिकल ग्रुप ने प्रस्तुतियां दी, जिस पर लोग जमकर झूमे। बता दें कि मिडनाइट बाजार शनिवार और रविवार को लगेगा और यह पर्यटकों के लिए नाइट स्टे के लिए भी इंतजाम इस दौरान यहां पर किए गए हैं, जहां प्रशासन ताज नगरी में और जगहों को भी इसके लिए चिन्हित कर रहा है। सदर बाजार में मिडनाइट वीकेंड मिडनाइट फेस्ट सदर बाजार में आयोजित किया जाएगा शनिवार और इतवार की रात को। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो पर्यटक आए वो थोड़ा रात में रुकें। और शनिवार इतवार को मैं देखता हूँ कि दिल्ली से 200 किलोमीटर की रेंज में जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो आगरा ही है। मैं उस दिन देखता हूँ कारों से अंदाज लगता है कि HR, DL, BP 14, 15, 16 RJ ये गाड़ियाँ बहुत तादाद में दिखाई देती हैं। इसका मतलब शनिवार इतवार को हमारे होटल भी भरे रहते हैं। तो रात यहाँ रुकेंगे तो शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वैसे हम और भी जगह चिन्हित कर रहे हैं आगरा में अलग अलग जगह फूड स्ट्रीट बनाने के लिए, दक्षिण भारतीय व्यंजन कहीं पर है। मैं आगरा को जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लोगों में पॉपुलराइज करने के अधिकारीगण लिए, यहाँ की टूरिज्म जो को यहाँ बढ़ावा देने के लिए जनता के लोग मौजूद हैं, प्रत्येक जो हमारी वीकेंड पे मीडिया मौजूद है, अभी मैं सभी का स्वागत एक करता हूँ इस कार्यक्रम में। हम लोग आयोजित करा इस रहे हैं, कार्यक्रम वीकेंड का मिडनाइट फेस्ट। इसका पहला आयोजन सदर मूल बाजार उद्देश्य में शुरू किया तो जा रहा है और ये 1 माननीय महीने तक आयुक्त चलेगा। महोदय बताएंगी। इसके बाद फिर भी उनके इसको निर्देश हम पे लोग हम लोगों ने लगातार ये जारी प्रयास किया है कि रखेंगे। हम शहर में विभिन्न ये जगहों पे पहला मार्केट है, ऐसे इसके कार्यक्रम करें अलावा अन्य मार्केट, जिससे कि शिल्पग्राम और यहाँ अन्य लोग आ रहे स्थानों हैं पे भी हम जो लोग स्थानीय है, साथ कल्चरल ही साथ जो प्रोग्राम जो ब्रज की पर्यटक है संस्कृति से उनको जुड़े हुए लाभ मिल हैं सके। और हर तो बेटियों में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगातार हुई बारिश की वजह से किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। तो फिरोजाबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और किसानों के खेतों में पानी भर गया है। फिरोजाबाद के बेंद्री गांव में किसान भी लगातार हो रही बरसात के कारण परेशान हैं। किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। से लगातार बारिश चल रही है अभी, और हमारी जो फसल थी बाजरा की, धान की और मिर्च वगैरह सब्जी करते हैं हम, तो सारी लगातार देखो आप देख रहे हो सब बर्बाद हो चुकी है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है काफ़ी, और सब बर्बाद हो चुकी है। धान की फसल थी सब बच चुकी है, मतलब पूरा पानी भर गया खेतों में, दिखाई भी नहीं दे रही फसल को, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। अभी भी आप देख रहे हो लगातार बारिश चल रही है, रात में भी। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां बरसात का कहर देखने को मिला है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से एक कच्चा मकान गिर गया, जिसके मलबे नीचे दबने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो कन्नौज में बरसात जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बरसात के कारण टीरवा कोतवाली इलाके के एक गांव में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हुई है, जहां 2 लोगों की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। मामले की जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया।
कि मकान कच्चा था इनका, पक्के बगल में मकान पूरा फैल गया ऊपर, बच्चे बैठे थे, बच्चों दोनों दब गए। मकान गिर गया, दोनों दोनों बच्चे दब क्या गए, हुआ? बकरी भी मर गई है, तो कुछ बचा नहीं घर में, सब लोग क्या हुआ क्या है बच्चों को? बच्चे दोनों दब के मर गए हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां स्वास्थ्य केंद्र खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का इस और कुछ भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों की बदहाली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीगंज का है। करीब 15 साल पहले करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल की हालत जर्जर हो चुकी है। आलम यह है कि ना तो अस्पताल में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की व्यवस्था की गई है, जहां पंखों की जर्जर हालत व्यवस्थाओं का हाल बयां कर रही है। बरसात के मौसम में अस्पताल की छत टपकती है, जहां अस्पताल में ना बेड की व्यवस्था की गई है और ना ही दवाइयों का रखरखाव बेहतर तरीके से किया गया है। सही मायने में इस बीमार पड़े अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है, जहां डीएम संजीव रंजन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जहां जर्जर भवन को जल्द ही ठीक कराया जाएगा और डॉक्टर और बाकी स्टाफ जो अस्पताल में नहीं आ रहे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, ये मैटर अभी हमारे संज्ञान में आया है। एक सज्जन जो उन्होंने बताया कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, तो इसको हम लोग ठीक कराएंगे और जो डॉक्टर नहीं आ रहे होंगे जिनकी पोस्टिंग होगी। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां जनता वैदिक कॉलेज अखाड़ा बनता दिखाई दिया। बता दें कि बागपत के बड़ौत का जनता वैदिक डिग्री कॉलेज इन दिनों अखाड़ा बन गया है। कॉलेज प्रबंध और समिति और प्राचार्य के बीच विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज के कार्य बंद होने के कगार पर आ गए हैं। ज्यादातर कार्यालयों पर ताले लटके हुए हैं, जहां शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्यों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रविंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन समिति और पूर्व प्राचार्य ने कुलपति के आदेशों की अवहेलना की है। विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और एग्जाम भी हो रहे हैं। वहीं 3 कर्मचारी अपनी मर्जी से छुट्टी काट रहे हैं, जिसके चलते ना ही शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है और ना ही शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। तो वहीं जब इस संबंध में प्रबंध समिति अध्यक्ष वीरेंद्र पाल से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। देखो, महाविद्यालय का जो भी फाइनेंस है वो बंद है। महाविद्यालय के जितने भी कार्य हैं वो विभागों के लोग अपने पैसे से कर रहे हैं या महाविद्यालय में जो भी संबंधित सामान या व्यवस्था बची हुई है। जैसे परीक्षा में आप देखो डीजल की चिट्ठी आई हुई है मेरे पास, फार्म में डीजल की व्यवस्था नहीं है। जनरेटर के लिए डीजल की व्यवस्था बिल्कुल लास्ट स्टेज में हमारे पास मुश्किल से 10 या 20 लीटर डीजल पड़ा हुआ है। परीक्षाओं में व्यवधान है, लगातार एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया के लिए पेपर, अभी जो परीक्षाएं चलेगी उनके लिए पेपर का फोटो। तो बेटे में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां 10वीं क्लास की छात्रा का हत्या के मामला सामने आया है। बता दें कि झांसी में 10वीं क्लास की छात्रा की गला घोटकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए शव को पंखे पर दुपट्टे के फंदे से बांधकर लटकाया गया था। परिवार के लोगों ने जब घर पहुंचकर मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजन छात्रा को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामला प्रेमनगर थाना इलाके के राजीव नगर का है। यहाँ रहने वाले विनोद अरिवार ने 16 साल की बेटी दीक्षा निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, जहां छात्रा के पिता ने बताया कि शाम को उनकी बेटी घर में अकेली थी। जब रात को वो छोटे बेटे विवेक के साथ घर पहुंचे तो दीक्षा बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी थी, जिसका दुपट्टा फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कौन खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया? मेरी बेटी खत्म हो गई। जब क्या हुआ है पूरी घटना बताओ। ये घटना जी, हम लोग आए जब वो पंखे पे दुपट्टा बंधा था, वो लड़की नीचे डली थी। क्या लग रहा है, किसी ने मार दिया है, सुसाइड किया है? सुसाइड ही किया, उसने मारा तो नहीं है, उसको देखो कम। क्या कारण है, क्यों सुसाइड किया? एक्चुअली कलर तो समझ नहीं आता, लेकिन वो पहले हमने रिपोर्ट लिखाई थी, हमें तो वही लग रहा वो लड़का हो सकता उसने फिर से परेशान किया हो। परेशान कर रहा था क्या वो?
ऐसी तो जानकारी में तो नहीं आया जब से वो रिपोर्ट उठाई थी। कौन था वो? वो अपना तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां अपहरण के बाद कुकर्म का मामला सामने आया है। तो फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अपहरण के बाद कुकर्म और फिर मर्डर के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां आधा दर्जन से ज्यादा डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते मासूम का अपहरण किया गया और फिर कुकर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला कयामगंज कोतवाली इलाके के एक बाग का है, जहां एक बाग में 1 साल पहले मासूम का शव मिला था। पुलिस ने आरोपी को डीएनए जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां बारिश का कहर देखने को मिला है। बता दें कि बारिश की वजह से हादसा हुआ, जहां बीच सड़क पर ही बस पलट गई। तो झांसी में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं। ताजा मामला मौरानीपुर गुरसराय रोड का है, जहां गेवन गांव के पहले एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक सवार क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं राहगीरों की मदद से चालक और क्लीनर को ट्रक से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी के गुरसराय की, जहां धूमधाम से शिवजी की बारात निकाली गई है। तो झांसी के गुरसराय में संदीप कोठारी ने अपने पिता स्वर्गीय मोतीलाल कोठारी की याद में पीपल के पेड़ के नीचे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस मौके पर गुरसराय नगर में धूमधाम से गाजे बाजे और डीजे के साथ सपरिवार शिवजी की बारात निकाली गई, जो गुरई बाजार, कटरा बाजार, रेंज चौराहे से होते हुए पूरे नगर में निकली। इस दौरान सभी लोग बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते नजर आए। जहां नगर भ्रमण के बाद मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।